अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जो आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग निकले हुए थे बाहर ज़रा घूमने फिरने, क्योंकि आप ही आई थी सिर्फ एक दिन के लिए। तो ये पार्ट वहीं से कंटिन्यू जहाँ से पिछले व्लॉग में मैंने टाटा बाय बाय किया था, क्योंकि फिर व्लॉग आपको पता बहुत लंबे हो जाते हैं। व्यूज़ तो माशाल्लाह पहले मेरे बहुत ज़्यादा आते हैं कि बाज़ मेरे से डाइजेस्ट नहीं होते। एनीवेज़, तो यहाँ पर जो हम लोग आए थे, एम्पोरियम मॉल आए थे, और यहाँ पर मैं आपको बहुत ही मज़ेदार किस्म की एक शॉप दिखाऊंगी। तो अगर तो आप लोग लाहौर रहते हैं ना, तो आपको लाजमी यहाँ जाना चाहिए। और मेरे ख्याल में बहुत सारे जो मेजॉरिटी है इस शॉप पर अगर लाहौर में रहते तो जा चुके हैं, या अगर आप लाहौर में आपका चक्कर लगे तो लाजमी एक बार इस जगह का विज़िट करें। बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं और बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी मिल जाती हैं। ऐसा नहीं कि अगर प्राइस कम है तो आपको चीज़ अच्छी नहीं मिल रही। मुझे यहाँ से इतनी अच्छी चीज़ें मिली जो मैं लेकर रही हूँ, मैं आपको दिखाऊँगी भी मैंने क्या क्या बाय किया है। और बहुत सुपर जो है ना अच्छी प्राइस है। अब चूँकि पाकिस्तान में इतनी महंगाई हो गई है कि जब हम सोचते हैं कि कोई चीज़ 275 की है तो सुन के बड़ा अच्छा सा लगता है ना, कानों को बड़ा सुकून से मिलता है। यार अभी भी 275 की कोई चीज़ मिलती है जो काबिल इस्तेमाल है और उसकी क्वालिटी भी होगी। तो चीज़ें आपको फिर देखनी भी पड़ती हैं, क्वालिटी वाइज भी चीज़ें अच्छी हैं वहाँ पर, कुछ चीज़ें नहीं भी क्वालिटी वाइज अच्छी पड़ी है। फिर आपकी अपनी उस पर सर्च पर और आपकी अपनी चीज़ की डिमांड पर डिपेंड करता है आपको आया चाहिए क्या, और वहाँ पर वो मौजूद भी है कि नहीं है। खैर जी, हम लोग जा रहे थे, यहाँ पर है जी एम्पोरियम मॉल में डॉलर शॉप है। यहाँ पर मैंने कभी भी विज़िट नहीं किया, बिलीव करें। एम्पोरियम मॉल में पहले 2 बार आई हूँ कि 3 बार आई हूँ। मैं इतनी बार एम्पोरियम मॉल नहीं आई हुई, हालांकि मैं लाहौर की रहने वाली हूँ, देख लें नहीं आई हुई क्योंकि ये ज़रा हमारे घर से डिस्टेंस पे है। तो बस 2 बार गई हुई हूँ, और जब भी गई हूँ मुझे टाइम ही नहीं मिला कि इसको ज़रा अच्छे से मैं सर्विस का कर सकूँ। आते हमेशा हसल बसल में अपना जो काम होता है वो करते हैं। ये दोस्त वगैरह हम लोग जो है मिलना होता है, यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं कि यहाँ मिल लेते हैं, तो खा पी के बातें शातें करके हम लोग चले जाते हैं, या थोड़ी बहुत कपड़ों की शॉपिंग कर लेते हैं। तो आज बड़ी देर बाद जब हम लोग निकले ना, तो मैंने कहा सेशन डॉलर शॉप पर चलते हैं। मैंने हमेशा सोचा वहाँ का विज़िट करूँगी, कभी भी नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पर जब हम लोग आए, बहुत सारी चीज़ें मुझे देखने को मिली बहुत इंटरेस्टिंग, जैसे कि ये बॉल है, ये यहाँ पर 275 का था। आपको नॉन स्टिक पैंस 275 के मिल रहे हैं। इस तरीके के छोटे छोटे किचन के गैजेट्स 275 के मिल रहे हैं। लग ये देखिए, ये सिमर रिंग है जो कि बहरीन में लीस्ट भी आपको मिलता है, तो 600 फिल्स का मिलता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको 275 का ये मिल रहा था। स्पैचुलाज अच्छे थे। अच्छा, ये सिलिकॉन के जो स्पैचुलाज होते हैं ना, ये आप डॉलर शॉप से कभी बाय ना करें, क्योंकि सिलिकॉन के स्पैचुलाज जो अच्छे वाले हैं ना वो महंगे ही मिलते हैं। और अगर आप लोग ये लेंगे ना स्पैचुलाज या लेडल वगैरह कुछ भी, तो जब आप कुकिंग कर रहे होंगे ना, तो ये होता है बाजू का जो भी हम स्पून यूज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, हम लोग उसको पॉट में रहने देते हैं जब कुकिंग कर रहे होते हैं, तो ये ना नीचे से मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, और फिर ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं हेल्थ के लिए। इसलिए सिलिकॉन स्पैचुलास हमेशा अच्छी जगह से बाय करें, रिलायबल सोर्स से बाय करें, क्योंकि इसमें रिस्क नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पता है खाना तो फिर इन्हीं से बनता है आजकल। इसके अलावा मग बहुत प्यारे लगे हुए थे। 275 के 2 आपको अच्छे वाले मग मिल रहे हैं। ये ले ले, बहुत सस्ता है। मैं अभी सारे नहीं लेके जाऊंगी, एक ले जाऊंगी, बाकी 2 पड़े रहेंगे, नेक्स्ट टूर पे ले जाऊंगी। और यहाँ पर मैं हर तरह से ज़िशान को कन्विंस कर रही हूँ कि ये वाले मुझे 3 जो सेट है ना ले दे। एक मैं बाय कर चुकी हूँ, पहले मैंने आप लोग को दिखाया होगा जब मैंने अल फतेह गई थी शॉपिंग करने के लिए, बट वो मैंने अल फतेह से नहीं लिया था, मैंने कहीं और से लिया था। बट वो मैं एक ले चुकी हूँ, और वो भी ब्लू लिड है और नीचे ग्लास का कंटेनर है, ठीक है। और अब मुझे ये सेट नज़र आ गया था जो कि मुझे काफ़ी रीज़नेबल लग रहा था। आई थिंक 900 का यहाँ पर था या 1200 का था, क्योंकि प्राइस ये सिर्फ इसकी वेरी थी यहाँ पर, तो मुझे एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं याद है, बट काफ़ी रीज़नेबल था। तो मैंने ज़िशान को ज़रा लगाया कि अगर बाहरी है ना तो कोई बात नहीं, अगर वेट ज़्यादा होगा तो मैं इसको यहीं ड्रॉप कर जाऊँगी, अगली बार ले जाऊँगी। तो खैर हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बाय कर लिया था। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग दुआ की शॉपिंग कर रहे थे, क्योंकि दुआ ने कह के भेजा था अगर मेरी कोई चीज़ ना आई है मम्मा तो फिर देखिएगा। तो उसके यहाँ पर हम लोग चीज़ देख रहे हैं। इसके अलावा मुझे लगा मैं स्कॉच टेप ले लूँ, फिर मैंने ड्रॉप कर दी, क्योंकि मैं छोटी स्कॉच टेप यूज़ नहीं करती हूँ, मैं बड़ी वाली यूज़ करती हूँ। और अच्छा, दुआ की लक चेक करें। हम लोग जब आए हैं ना जिस दिन, उस दिन ना अपनी मम्मा से कह रही मम्मा मुझे ना बहुत गर्मी लगती है क्लास में, तो मुझे ना हाथ वाला ऐसे वाला फ़ैन ला दे। तो लक चेक करें, वहाँ पर ये फ़ैन भी पड़े हुए थे, तो हमने उसके लिए ये भी लिया। फिर एक पाउच देख रहे थे उसके लिए, क्योंकि उसको बहुत सॉफ्ट चीज़ें अच्छी लगती हैं, और उसको पाउच और पेंसिल बॉक्स क्लिक करने का इतना शौक़ है। मैंने इतने पेंसिल बॉक्सेस किसी के पास नहीं देखे जितने दुआ के पास हैं। तो खैर उसके लिए वो देख रहे थे। इसके अलावा मैं चांस से कहती पज़ल ले लेते हैं।
और मैं तो कहती हूँ जैसे ये ABC की बुक्स है ना, आपको लेनी इन शॉप से चाहिए। देखिए 275 की आपको मिल जाती है, वरना आप कहीं भी लेने जाएं 500-700 ये इनकी रेंज होती है। स्टार्टिंग में बच्चों को इस तरह की बुक्स एक तो अच्छी भी लगती हैं और बच्चे फाड़ भी देते हैं। तो मेरा ख्याल में बच्चों के लिए जो चीज़ें हैं ना, वो फिर यहाँ से ले ली जाएँ। एक तो रीज़नेबल है, आपको पड़ जाती है और बच्चों का शौक़ भी पूरा हो जाता है। इसके अलावा जो ये प्लास्टिक की कंटेनर था, जैसे ऑयल वगैरह आपने डालना है, तो ये मुझे अच्छा लग रहा था। बट चूँकि मैं ज़्यादातर ऑयल ऐसे पोर नहीं करती हूँ, एक तो मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ और आपको पता है उसके साथ जो उसके ऊपर लगा हुआ होता है वो इतना कन्वीनियंट होता है कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती उसको किसी चीज़ में पोर करने की। इसके अलावा स्प्रे ऑयल यूज़ करती हूँ, लाइक स्प्रे बॉटल में डालकर तो ऑयल स्प्रे करती हूँ, तो इसलिए मुझे इनकी ज़रूरत नहीं थी। मैं आप ही से पूछ रही थी अगर आपने लेना है तो ले लें। इसके प्लास्टिक मुझे अच्छा लग रहा है। बॉल वगैरह यहाँ पे अच्छे थे, जग वगैरह यहाँ पर अच्छे थे और आपने देखिए ब्लू वाला बॉल बाय भी किया है। और जो ये जो चीं चीं करके बीच में शोर आ रहा है, इसके लिए माजरत, पता नहीं क्या हो गया मेरी इसको जिसे मैं वॉइस ओवर करती हूँ, शायद इसमें थोड़ा मसला आ रहा है कि ये चीं चीं की आवाज़ें आ रही, डिस्टोर्शन टाइप की। तो अब थोड़ा सा वेयर करें, इंशाल्लाह आगे नहीं आपको आती है। जो अब मैं पहले रिकॉर्ड कर चुकी तो मैं इसको सुन रही थी तो मैं देख रही काफ़ी ज़्यादा उसमें ख़राबी है। मैंने गेन भी किया तो फिर भी आ रही थी, तो अब अल्लाह का शुक्र है नहीं आएगी आपको। मैंने थोड़ा सा इसकी सेटिंग ज़रा ठीक की हैं। यहाँ मुझे प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही थी। कंटेनर्स हैं या वो स्पाइस बॉक्स हैं या वो इस तरीके के स्प्रे हैं, सबकी जो प्लास्टिक की जो क्वालिटी है ना वो इतनी आला थी। अब ये कंटेनर आप चेक करें कितना आला है, नीचे है, ऊपर इसकी एक लेड सी है, लाइक एक छोटा सा मिनी बॉक्स है ऊपर और उसके ऊपर लेड है। और ये एयर टाइट नहीं था जिसकी वजह से मैंने इसको छोड़ दिया। अगर एयर टाइट होता ना तो मैंने ये ले लेना था। इसके अलावा ये देखिए स्पून्स वाले कितने ज़बरदस्त पड़े हुए हैं और मैंने रिग्रेट किया बाद में कि मैंने इसको क्यों नहीं लिया, मुझे ले लेना चाहिए था। मैंने बहुत बाद में अफसोस किया कि काश मैंने ये ले लिया होता। एनीवेज़ इस तरह की जो चीज़ें हैं ना हैंडी वाली, एक तो आप इन चीज़ों से बड़े अच्छे तरीके से अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत चाहिए हुई होती हैं और अगर इनकी प्राइस हाई हो ना तो बंदा फिर 10 बार सोचता है यार लूँ कि ना लूँ। और जब इतनी रीज़नेबल प्राइस हो ना तो फिर बंदा कहता है यार अपने आप को इंसान सहूलत दे और इतनी रीज़नेबल प्राइस में जो चीज़ें मिल रही हैं ना अपनी सहूलत के मुताबिक वो बाय कर ले। अच्छा मैं बताती हूँ एक चीज़, अब आपने मेरी टॉय बास्केट कह रही है, वैसे वन टॉय बास्केट ही गई थी, बच्चे नहीं थे, फिर भी ज़िशान इतने टॉयज़ लिए। लाइक बच्चे तो ज़िद करते हैं टॉयज़ के लिए, बट यहाँ पर जो उनके बाबा है ना वो भी किसी से कम नहीं है। बार बार टॉयज़ रखे जा रहे हैं और मैं निकाल के बाहर रख रही हूँ। क्या है कि ज़िशान टॉयज़ की जान छोड़ भी दिया करें। चलिए मेरी हर चीज़ पर ऑब्जेक्शन है। अगर मैं कोई बास्केट भी बाय कर रही हूँ तो वो कह रही है इतनी ज़्यादा स्पेस लेगी, तो जो आपकी टॉयज़ हैं वो स्पेस नहीं लेगी, उनका वेट नहीं है, सिर्फ मेरी चीज़ों का वेट है। ये इस तरह से बहुत पाउडर लेना पड़ेगा आपको। फेस पाउडर पड़े यहाँ पे, फेस पाउडर पड़ा, एक फाउस नहीं फेस पाउडर लेना, उसी के साथ सही जाएगा। एक मैंने भी लेना है फेस पाउडर, मेरा भी ख़त्म होने वाला है, ठीक है ना। और यहाँ पर जी मैं पिन्स की कलेक्शन देख रही हूँ क्योंकि मैंने तो बिल्कुल भी नहीं थी अब लेनी, मेरे पास ऑलरेडी बहुत ह्यूज कलेक्शन हुई पड़ी है। तो यहाँ पर हम लोग दुआ के लिए देख रहे थे, मुझे बड़े ज़बरदस्त तो प्यारे प्यारे से ये लग रहे थे। और अगेन ये 275 की आई थिंक जो पूरा पैकेट है ना 275 का ही था। तो ये हम लोगों ने दुआ के लिए बाय किया और उसके बाद हम लोग रैंडमली परफ्यूम्स देख रहे थे जबकि लेना लूना हमने है नहीं था। तो यहाँ पर जी ये बेल्ट्स दिख रही थी, ये वाली बेल्ट्स ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने ईमान की ली थी और ये इतनी कन्वीनियंट रहती है ना कि इसमें होल नहीं करनी पड़ती, ये इलास्टिक की होती है। जहाँ आपका बच्चा कंफर्टेबल है, जो साइज़ चाहिए तो आप वो अटेन कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ से 2 बेल्ट्स ली, एक अयान की ली और एक ईमान की ली और एक शायद मोहम्मद की भी ली थी मैंने। ये बहुत अच्छी बेल्ट्स हैं, आपको जहाँ कहीं नज़र है ना ये लाजमी अपने बच्चों के लिए बाय करें। एक ईमान की और एक मोहम्मद की और ये अयान, ठीक है ना। और ये देखिए इतने मज़े के सॉफ्ट टॉयज़ इतने रीज़नेबल रेट में, क्योंकि आपको पता है सॉफ्ट टॉयज़ ठीक ठाक महंगे मिलते हैं और ये अच्छे लग रहे थे, अच्छे स्टफ़ में लग रहे थे। बट चूँकि इसमें कोई डोल शॉल नहीं थी तो फिर मैंने कोई नहीं लिया, क्योंकि ईमान को आपको पता है बच्चियों को डॉल्स अच्छी लगती हैं और ईमान इतने ज़्यादा सॉफ्ट टॉयज़ से बिल्कुल भी नहीं खेलता है। और यहाँ पर जी लाइट्स बंद हो गई थी क्योंकि टाइम अप हो गया था, 11 बज चुके हुए थे। तो उन लोगों ने कहा जी माजरत अब आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाए, अपना बिल करें और जाएँ। तो बस फिर हम लोग निकल रहे थे। ऐसे भूख नहीं थी क्योंकि घर में बनी हुई थी बिरयानी, तो मेरा तो प्लान यही था कि बिरयानी खाऊंगी। और जो आप हैं वो बाहर की चीज़ें इतनी पसंद नहीं करती हैं और जिशान भी कहते मेरा बिरयानी खाने का मूड है। तो फिर बच्चा सिर्फ तैयब, तो तैयब यहाँ पर जो है वो अपने लिए क्या लेने लगा था, बर्गर लेने लगा था। बल्कि लाइन इतनी लंबी थी, लड़कियों वाली लाइन छोटी थी, तो फिर मैं वहाँ खड़ी हो गई।
बॉक्स देते फूड कोर्ट में इतना ज़्यादा रश था कि मैं आप लोग को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। पौने घंटे के बाद हम लोग को डील जी मासूल हुई और उसका भी खाना भी था। घर में 3 अदद में बच्चे अपने छोड़ के आए हुए थे, जिसमें और भी उस घर में और भी बच्चे आए हुए थे। तो बच्चे आपको पता है मिलके कितना उधम मचाते हैं। तो इतनी टेंशन हो रही थी कि बेबी निकलना भी है। 12:15 हो चुके हुए थे हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर बस ये था कि तैयब खाना खाएगा और हम लोग जल्दी से निकलते हैं। हम लोगों ने ये भी शुक्र अदा किया कि हमने अपने लिए कुछ ऑर्डर नहीं किया, वरना मज़ीद हमें टाइम लग जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो तैयब कह रहे थे चले मामी, तैयब नहीं बल्कि ज़िशान ने कहा चले आप लोग ना कोन खा लेंगे, कुछ नहीं खाना। तो यहाँ से कोन लिया। एक्चुअली मुझे आइसक्रीम इतनी अच्छी नहीं लगती, मैं कोई इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ आइसक्रीम वगैरह की। हाँ अलबत्ता जिसके नीचे का बिस्किट होता है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कॉर्नेटो में भी मुझे उसका जो नीचे वाला बिस्किट होता है ना उसकी वजह से मैं कॉर्नेटो खाती हूँ। तो ये था जी आज का व्लॉग। उम्मीद है कि पसंद आया होगा। जाने से पहले लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।